भाई है और आपकी औरत है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जानो, आपका काम जाने। एक दोस्त होने के नाते मैं आपसे बता दिया। अब मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि कुंवर सिंह वास्तव में काला नाग निकला, क्योंकि ये पुस्तक उसी की है, ये साबुत उसी का है। हाँ, पुराने कुंवर, क्या दिया तूने मेरे साथ, जिसको मैं बाले पर सेकने और रात की तरह पाला पोसा, आज इतना बड़ा धान। ठीक है शेरा सिंह, उसे आने दो, आने का समय भी हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। चलो, कभी भी कोई दिक्कत हो हाँ तो याद करना। चलो, ठीक है। आओ सचिव, जय भवानी। मैं नहीं समझा था कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा, इतना बड़ा पापी निकलेगा, जो कि अपने भाभी से संन्यास हुआ। कभी नहीं सोचा था मैं। आज जरूर मैं तुझे आज कुछ समझ पाऊंगा। राज के छोटे सरदार राज दरबार में हाजिर हो। खुश रहो राशि जी। किस लिए आवाज लगा रहे? ये तो मेरा काम है, आपके बड़े भैया का आदेश हुआ, जो आदेश करते वही मेरा कर्तव्य था। बड़ी भैया जी इतनी ध्यान देख, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरे भैया को पता चला कि मेरा दोस्त भाभी माँ का जो है गले का हार छीनना चाह रहा है, अच्छा दोस्तों में दरार पड़ जाएगी। जी जी हाँ बात सही है। इसलिए वहाँ कोई ये बात नहीं पहुँचना चाहिए भैया जी के पास। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, पहुंचेगी। क्या? मैं नहीं मांगा उनको। हाँ, वहाँ बताना नहीं। और मेरे अगर भैया क्रोधित हो गए ना तो दोस्ती छोड़ देंगे। और शायद है कि मेरे भैया की बचपन की दोस्ती और दोस्ती कभी किसी की टूटी नहीं। और ये तो और ठीक है, उस हरा वाला ने बहुत सबक सिखा दिया। बहुत और चल ठीक है, वैसे मैं कुछ बोलूंगा तो। हाँ ठीक है। लेकिन मैं जरा भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं। आ चल। ठीक है, आओ। बड़े भैया के चरण विरल झुका मांग रहा कर शुभ सुंदर आज तक मैं हमेशा आया, जब भी मैं बड़े भैया के पास आया, अपने इस कलेजे के टुकड़े को प्यार से गले लगाते थे और आशीर्वाद देते थे। लेकिन आज मुझे आशीर्वाद की जगह पैर की ठोकर। बड़े भैया और बात
थे कि पिताजी और माताजी के गुजर जाने के बाद मैंने तेरा लालन पालन किया। हाँ, तुझे चलना सिखाया। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं भैया। आज तक नहीं मैं आपने प्रणाम किया, अपने आशीर्वाद देने को। तू जो बोल रहा है उसे सब कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए हराम जाने तुझे ऐसा करना था मेरे साथ, अपने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया तूने? भैया देखना महापाप है भैया हाँ, मैं आपकी वार्तालाप समझ नहीं पा रहा हूँ भैया। कृपा करके मुझे सही सही बताएं भैया कि मैंने कौन सी खता कर दिया। तेरी खता मैं बताऊंगा। तू भाभी के संग में ऐसा ना करता है, जिसे वो मानता था, आज उसके संग क्या करने लगा? तेरी ये हिम्मत पड़ गई, तो बस खबरदार भैया और जुबानो की हो, भैया जुबानो की हो, ऐसा कहते हुए चले आए नहीं। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हुए आप भगवान का नाम कुंवर सिंह कौन ऐसी घटना की सिफारिश करने आ गई। ऐसी सजा और मेरे स्वामी मेरे देवर की बात
सिफारिश करने को आई है नादान यहाँ। सिफारिश सिफारिश करने को आई है नादान यहाँ। मेरी जन्मती इलाही इसको छोड़ो नहीं मैं तो संसार में। इसको छोड़ो नहीं मैं तो संसार में। खुशहाल नहीं करने को आई। पतिव्रता नारी है, पतिव्रता स्त्री है। जानता हूं अगर तू अपने पति की सखी है तो उठा हटता लगा 50 मेरे हाथ का पालन कर उठा और मार कर छड़ा देने को पैसे निकाल। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, जिसे मैंने अपनी औलाद की तरीके पाली उसके पर कैसे चलाऊंगा? बाबूजी और माँ के मरने के बाद मैंने अपनी कोख को मार करके अपनी कोख से मैंने कोई संतान का जन्म नहीं दी, सिर्फ उम्र को अपना इसीलिए तो समझ रहा था आज तो मेरे सामने न चिपक रहे दोनों तो बगीचे में वास्तव में यारी उठा रहे थे। नहीं भैया आप मेरा सोच रहे ये सत्ता है, मुझे बचपन से मां का प्यार मिला है और मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे कहने का मतलब कि कुंवर सिंह को अगर मैंने प्यार नहीं किया तो इसको मार के महल से निकाल लूं। कुंवर सिंह आप
हम रघुकुल वंशी हैं। अगर आप भैया को अपने मन से पति मानती है तो आप सच में एक पतिव्रता नारी है। रही बात मुझ पर हाथ उठाने की, अगर आपको मुझे औलाद पाना है तो आप पतिव्रता नारी का धर्म निभाइए। मैं आपसे तनिक भी नहीं रुकूंगा। आपकी डांट आपका दंड मुझे प्यार मिलेगा, हमेशा प्यार। उठाओ होकर गंगा लगा बचा। परंतु भैया मेरे पास मेरी औकात नहीं। कुंवर सिंह तेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता बची है। अगर कुछ समझता है कि मैं क्या कह रही हूँ, तूने मेरा प्यार देखा, मेरी नफरत को नहीं देखा। कभी अगर इनकार करने की कोशिश की तो मैं तेरे कदम परंतु भैया आप मुझे अपनी छत्र छाया से दूर करना चाहते हैं। भाभी माँ के वाचन के साय से दूर करना चाहते हैं। चला जाऊंगा। अपनी सूरत और अपनी सूरत चला जाऊंगा भाभी, आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। परंतु भैया को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप मेरी माँ समान भाभी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपकी सौगंध खाता हूँ। सुनिए मेरी बात भैया, अरे सुनी बड़ी भैया, भैया सुन रहा हूँ। अरे सुनी बड़ी भैया, बात हमारी कहा कुछ नहीं भाभी, कसम तुम्हारी। मेरी कसम है।
दुनियारी भैया आगे ना आएगी, कहा कुछ नहीं नहीं छुपा दो, हम इसे शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर कुछ समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ, मेरे लिए दुनिया की रास्ताएं बंद हो गई है। जीते जागते दिल में मेरे तू ही बसा है। लेकिन पति पति होता है, पति के जो हुक्म का पालन न करे वो नारी नहीं कहलाती है। पति का दुनिया में सब कुछ औरत का होता है, वो मेरा श्रृंगार है, वो मेरे पति है, मेरे जीवन साथी है। मेरी मजबूरी की समझो। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि आप मुझे बेघर कर रही है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है आज से कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और अगर कहीं भी जाऊं तो आपकी छत छाया से दूर रहूं तो रहूं कहते भाभी। कहीं भी जा सकते हो। आज से ये महल, ये गलियां, ये चौबारा, ये रास्ते से तेरे लिए मेरे लिए बंद हो गई है। और ये गलियां, ये चौबारा मेरे शौक का कार्य करने वाला इंसान को इसे सजा मिलती है, ऐसी सजा मिलती है। उसको घर से बेघर न कर दिया तो बना लाओ। कहा जाई राम वही के झूलनी जवानियां कहाँ जाए
अरे काहे मारा जास ओ बाबा अरे काहे मारा जास